श्रावण सोमवार की कथा। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। ये हम आपके लिए श्रावण मास सोमवार की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। शहर में अमीर साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार का व्रत करता था। शाम के समय मंदिर जाकर वह भगवान भोलेनाथ के सामने एक घी का दिया जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और वह भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्राणनाथ, साहूकार आपका सच्चा भक्त है, उसकी मनोकामना पूरी कर दो। यह सुन भोलेनाथ बोले, पार्वती, इसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसको भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने स्वप्न में जाकर उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उसके साथ साथ यह भी बताया कि तेरा पुत्र अल्पायु होगा और उसकी उम्र 16 वर्ष की आयु होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न हुआ और साथ साथ चिंतित भी हुआ। साहूकार ने यह बात अपने पत्नी को बता दी। वह भी बहुत दुखी हुई और परंतु उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र रत्न हुआ। उसका नाम उन्होंने अमर रखा। कुछ समय बाद अमर 11 वर्ष का हुआ था। तब साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के काशी भेज दिया। उसके पास बहुत सारा धन देकर उसने कहा कि तुम जहाँ भी रुकोगे वहाँ यज्ञ दान कर ब्राह्मणों को भोजन खिलाना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। वह एक राज्य में पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होना था वह अचानक किसी कारणवश अंधा हो गया। यह बात किसी को पता न चले, इसलिए राजकुमारी के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती करी। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली और अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हो गया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और राजकुमारी को अपने पिता के घर छोड़कर चल दिए। जब अमर 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने एक यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर वस्त्र दान भी किए। उसी रात्रि को उसकी मृत्यु हो गई। उसका मामा जोर जोर से रोने लगा। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ पहुँचे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ से पार्वती जी बोली, प्रभु, इस व्यक्ति का कष्ट दूर कीजिए। तब भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह वही साहूकार का बालक है जिसका आयु 16 वर्ष की है, जिसे 16 वर्ष जीवित रहने का वरदान मिला था। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत कर रहे हैं। आपको भोग लगाकर दीप प्रज्वलित करते हैं। उसकी दुख दूर कीजिए। माता पार्वती की प्रार्थना सुन भोलेनाथ ने अमर को जीवन वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वह अपने नगर वापस चला आया। तब रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास आ पहुंचा। वहाँ के राजा और राजकुमारी ने अमर को पहचान लिया और उसके राजकुमारी के साथ विदा
किया। दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी यह जानते थे कि 16 वर्ष की आयु उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वह बहुत दुखी थे। वह बहुत चिंता में अपना जीवन बिता रहे थे। वे तभी अचानक अमर घर पहुंच गया। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भोलेनाथ साहूकार को दर्शन दिए और कहने लगे, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसा पहले आपने साहूकार और साहूकारनी को दुख दिया वैसा किसी को मत देना, और जो भी आपकी व्रत कथा सुनेगा करेगा उनको सदैव सुखी रखना। जय भोलेनाथ।